नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट। देखो आज आपको देंगे। जो अपडेट है वो है एसजी शिखर हाइट, जिसमें निकले थे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स। सीधे सीधे बताऊं तो 1 BH के फ्लैट निकले थे दो साइज में, एक थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एक थे एलआईजी के लिए। लोकेशन थी इनकी सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। जो बिल्डर है वो है एसजी ग्रुप और सोसाइटी का नाम है एसजी शिखर हाइट। जो ये सोसाइटी है इसके अंदर जो है नॉर्मल फ्लैट्स भी है, यानी कि लग्जरी फ्लैट्स जो बनाए हुए हैं इन्होंने 2 BH के 3 BH के वो भी हैं। और एक टावर जो है उसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स के लिए एक टावर इसके लिए बनाया गया है, जो कि यूपी में चलती है टाउनशिप पॉलिसी, उसके उसकी गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्कीम जब लॉन्च हुई थी काफी टाइम हो चुका है। लास्ट डेट इसकी ओवर हो चुकी है अप्लाई करने की भी। अब सभी वेट कर रहे हैं इसका कि लॉटरी ड्रॉ कब होगा। बाकी इसकी जो डिटेल्स है आज इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो है ये कि एक तो पूरी सोसाइटी के बारे में जानेंगे, कितने टावर्स हैं, टावर पे क्या क्या फ्लैट है, फ्लैट्स के क्या लेआउट है, कितने कितने फ्लैट है दोनों टाइप के। ठीक है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, चाहे वो फ्लैट्स की हो या चाहे वो प्लॉट्स की हो, तो उसकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो काफ़ी सारी स्कीम है जो अभी चल भी रही है, कुछ ओवर हो चुकी है, कुछ का ड्रॉ होने वाला है और कुछ जस्ट लॉन्च होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब के बटन पर दोबारा क्लिक करोगे तो उसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और जानकारी वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि देखो ये वीडियो जो आती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, इसमें टाइम का बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए जो विंडो ओपन होती है ऐसी ओपन होती है कि 15 दिन के लिए ओपन है, 1 महीने के लिए ओपन है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप कभी भी देखोगे तो वैल्यूएबल होगी, है ना। एक टाइम पीरियड के लिए ही उसकी वैल्यू रहती है उस वीडियो की, जब तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट के बाद देख रहे हो आप उस वीडियो को, तो आप पछताते हो फिर बाद में कि मुझे पता नहीं चले टाइम से। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ऑल पे क्लिक करके रखना और वीडियो को कर देना लाइक। अभी देखो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और बाकी वीडियो शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, शेयर और साथियों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर इसलिए कर देना ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और जितने भी फ्यूचर में अपडेट्स आने वाले हैं वो सारे अपडेट्स भी उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो चल दो करते हैं वीडियो को शुरू। एसजी शिखर हाइट का ये आपने जो फॉर्म भरा होगा, सबसे बड़ा इंतजार तो यही है कि लॉटरी ड्रॉ का आप इन्फॉर्मेशन देना। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो 5 टावर्स हैं। टावर्स के नाम है A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, 5 टावर्स को मिला के सोसाइटी बनती है। लोकेशन है NH24 पर जस्ट। ठीक है, लोकेशन कितनी बढ़िया है, सिद्धार्थ विहार। तीन साइड देखो, एक तो नोएडा सेक्टर 62 का मेट्रो पड़ता है, एक तरफ पड़ता है इसमें शहीद स्थल हिंडन विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है, एक तरफ पड़ता है वैशाली मेट्रो स्टेशन। और ये तो हो गई मेट्रो की बात। रैपिड मेट्रो की बात करें जो RRTS चली है दिल्ली से मेरठ तक, मेरठ मेरठ मोड़ पर गाजियाबाद का स्टेशन वो पड़ जाता है, रेलवे स्टेशन गाजियाबाद पड़ जाता है। NH24 एक्सप्रेस वे हाईवे जो है इसके जस्ट बगल में पड़ जाता है। इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में यह सिद्धार्थ विहार बसा हुआ है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट भी आपको पता ही होगा कि आसमान छू रहे हैं। और उस सोसाइटी के अंदर आपको ये स्कीम के माध्यम से मिल जाते हैं इतने सस्ते फ्लैट। ठीक है, तो आपने इस स्कीम को मिस कर दिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी और भी स्कीम्स है जो आने वाली है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके पहले जस्ट प्रतीक ओरेलिया का ड्रॉ खत्म हुआ है, उसके भी फॉर्म फिर से आएंगे। जो उसके एप्लीके कुछ फ्लैट जो बच गए थे या कुछ सरेंडर हो जाएंगे, जो जितने भी फ्लैट उनके बचे हुए होंगे उसको फिर से लॉटरी के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। तो वो कब आएंगे तो उसकी भी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो चैनल पर आप बने रहना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना। ठीक है, बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि सारी जानकारी जो होती है वीडियो के माध्यम से देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल वीडियो जो इन्फॉर्मेशन होता है, वीडियोज होती है वो बन भी थोड़ी सी कम रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर कनेक्टेड रहें ताकि सारी जानकारी टाइमली आपको मिलती रहे। तो 5 टावर्स हो गए, A1 to A5। अब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टावर A5। तो एक टावर है ऐसा जो SG शिखराइट के अंदर है, वो EWS और LIG फ्लैट के लिए डेडिकेट किया गया है। EWS का मतलब पहले आपको बता देता हूँ। EWS वाले मतलब उनको बोला गया था जिनकी इनकम 3 लाख तक थी, और जो 6 लाख तक इनकम वाले थे, 0 से वो 3 से 6 लाख, वो थे LIG में।
ठीक है, तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी करके दो कैटेगरीज के लिए बनाई गई थी, और सिर्फ 6 लाख तक इनकम वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते थे, उससे अबव वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब जो इसका जो हाइट है बिल्डिंग की वो बनेगी ग्राउंड प्लस 24 फ्लोर तक इसकी बिल्डिंग की हाइट है जो बनने वाली है। बनने वाली क्या है, बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, पोजीशन इसमें जल्दी ही मिल जाएगा, जो कि प्रतीक ओरेलिया से पहले पोजीशन एसजीसी कराइड में मिलने के चांसेस आपके हैं। टोटल नंबर ऑफ जो फ्लैट्स इसमें ऑफर किए गए हैं वो है 144, यानी 144 फ्लैट है। कितने कितने किस टाइप के हैं, तो 72 और 72 50-50% है दोनों ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट। वो भी अभी आगे बताएंगे, लेआउट वगैरह भी। तो टोटल नंबर एक फ्लोर पर कितने फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, 6 फ्लैट आपको एक सिंगल फ्लोर पर देखने को मिलेंगे। तो 1 से लेकर 23 तक, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 23rd फ्लोर तक तो आपको मिलेंगे 6 फ्लैट। बाकी 20, तो इसमें हो जाते हैं 138 फ्लैट्स, तो ये हो जाते हैं। बाकी ग्राउंड प्लस 24th फ्लोर को मिला के 4 फ्लैट और बनाए गए हैं, उसका लेआउट एग्जैक्ट पता नहीं है। 24th पे शायद 2 फ्लैट है, और शायद ग्राउंड पे भी शायद 2 फ्लैट होंगे, उसका मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। 24th फ्लोर पे 4 फ्लैट है कि कैसे डिवाइड इन्होंने किया है, तो 144 फ्लैट इन्होंने बनाए हैं, तो वो भी देख लेंगे आगे। तो एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, ये मान के अभी हमको चलना है, जिनमें से लेआउट रहेगा कि 3 तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है एक फ्लोर के ऊपर, और 3 है एलआईजी। अब एलआईजी 1 और 2 क्यों 1 और 2 जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि इनका एरिया में भी थोड़ा फर्क है, और इनका जो लेआउट है उसमें भी थोड़ा फर्क है। वैसे तो बोलने को तो ईडब्ल्यूएस भी ईडब्ल्यूएस 1 और 2 है, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनके भी लेआउट अभी आपको दिखा देते हैं। पहले बताते हैं, देखो जो प्रतीक ओरेलिया आया था उसके अंदर एलआईजी में एक बालकनी दी गई है, और ईडब्ल्यूएस फ्लैट में कोई बालकनी नहीं है। उनका एरिया भी कम था, यहाँ पर एसजीसी का राइटर ने, एसजी ग्रुप ने इनका एरिया भी बढ़ा दिया है और बालकनी भी ठीक ठाक दी है। तो ईडब्ल्यूएस में बालकनी वगैरह भी देख लेते हैं, उसके पहले देख लेते हैं एरिया कितना है फ्लैट का। ईडब्ल्यूएस का जो फ्लैट में आपको कारपेट एरिया मिलने वाला है वो है 30.56 स्क्वायर मीटर। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये कारपेट एरिया होने वाला है। और LIG 1 और LIG 2 का भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। LIG 1 और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक का एरिया है 34.7 स्क्वायर मीटर और एक का एरिया है 35.3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये इसलिए लिखे गए हैं LIG 1 और 2, क्योंकि थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है एरिया के अंदर, वो कवर हो जाता है बालकनी के एरिया से। बालकनी कितनी है, कितना उनका एरिया है, वो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देते हैं। ये है AWS। तो जो बीच में आप देख रहे हैं EWS 2, तो EWS फ्लैट में दी गई है 2 बालकनी। जी हाँ, 2 बालकनी दी गई है EWS में। LIG में 3 और LIG 2 में मतलब LIG 2 टाइप के हैं, एक में 3 बालकनी है, एक में 2 बालकनी है। ठीक है, तो EWS में जो बालकनी का एरिया होगा 5.25 स्क्वायर मीटर, ये कारपेट एरिया से अलग है। जो 30 ये वाला एरिया दिखाया था आपको 30.56, ये कारपेट एरिया है, और ये बालकनी का एरिया 5.25 स्क्वायर मीटर। LIG में 7.53 स्क्वायर मीटर और LIG 2 में 7.48 स्क्वायर मीटर की बालकनी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बालकनी का डिजाइन किस तरह होगा, क्या इनका लेआउट होगा, अभी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कितना कारपेट एरिया मिलने वाला है, कितनी बालकनी है, कितनी नंबर ऑफ बालकनी है, कितना उसका एरिया वगैरह मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सोसाइटी भी मैंने आपको एक बार दिखाई थी कुछ टाइम पहले, कहाँ इसकी लोकेशन पड़ती है, उस वीडियो का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी, उसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह की लोकेलिटी है। अब देखते हैं लेआउट। लेआउट देखेंगे, EWS 1 का देखेंगे सबसे पहले। 1 और 2 एरिया सेम है, बस थोड़ा सा लेआउट में फर्क है, बालकनी का जो डिज़ाइन है। तो जैसे ये EWS फ्लैट 1 है, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, इसमें यहाँ से एंट्री करेंगे, ये ड्राइंग रूम, सामने बाथरूम, और ये टॉयलेट अलग अलग आपको मिल जाएंगे सामने ही। ये सामने मिलेगी एकदम फ्रंट में किचन, और किचन के साथ अटैच है कि ये बालकनी। ठीक है, फिर यहाँ ड्राइंग रूम में वापस आते हैं, तो सामने जाएंगे, इस साइड राइट साइड में मिलेगा बेडरूम, और बेडरूम के साथ अटैच है एक ये बालकनी। ठीक है, तो ये तो लेआउट हो गया एक EWS फ्लैट का। अब EWS 2 का देख लेते हैं क्या डिज़ाइन में चेंज है। तो यहाँ से करेंगे हम एंट्री, ये ड्राइंग रूम हो गया, सामने किचन, उसके साथ अटैच एक बालकनी, टॉयलेट, बाथरूम, और ये बेडरूम लेफ्ट साइड में जाके, और यहाँ पर ये अटैच्ड एक बालकनी। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बाकी एरिया में और कुछ भी जो चीज़ें जो दी गई है इसमें बालकनी वगैरह, वो सारी सेम है, आपको मिलेगी EWS 1 और EWS 2 के अंदर। अब देखते हैं LIG 2 और LIG 1 में क्या फ़र्क है। LIG 1 जो उसमें है, आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री की तो ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच है ये बालकनी। ठीक है, फिर राइट साइड में आपको मिलेगी एंट्री करते ही किचन, बाथरूम, टॉयलेट।
ठीक है, ये हो गया। और किचन के साथ भी आपको मिलेगी एक अटैच्ड बालकनी। वापस गए ड्राइंग रूम में, सामने मिलेगा आपको बेडरूम, और बेडरूम के साथ भी अटैच एक मिलेगी बालकनी। तो 3 बालकनी हो गई एक एल में। ठीक है, एक तो हो गया ये 3 बालकनी वाला एल, एक हो गया ये LIG 2। ठीक है, इस तरह से इसका लेआउट है, यहाँ से इसकी एंट्री होगी, तो यहाँ से इसकी एंट्री की ड्राइंग रूम, सामने गए किचन, किचन के साथ एक बालकनी। लेकिन इसमें बेडरूम जो है ये ड्राइंग रूम के साथ जो बालकनी दी गई है वो एक लंबी बालकनी दे दी गई है, जैसे पिछले वाले में थी बेडरूम के साथ और एक लिविंग रूम के साथ। तो इन दोनों को मिला दोगे तो लगभग सारा एरिया सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें जो मिलती है बालकनी सिंगल मिल जाती है। ठीक है, इसमें बस ये डिफरेंस है, एरिया सेम होगा बालकनी का लगभग लगभग। बस ये है कि उसमें बोलने के लिए 3 बालकनी है, इसमें 2 है, इसमें एक बालकनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये था लेआउट LIG 1 2 3 4, तो मतलब LIG 1 और 2 EWS 1 और 2 का। और सोसाइटी की पूरी जानकारी आपको दे दी कि किस तरह की सोसाइटी है, क्या क्या इसके अंदर बनने वाला है, कितना एरिया है, कितना बालकनी का एरिया है, कितने टावर्स है, एक टावर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है लॉटरी ड्रॉ से रिलेटेड, कि लॉटरी ड्रॉ इसका कब होगा और कहाँ होगा। तो देखो, इसका लॉटरी ड्रॉ की ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई आउट नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आशा करते हैं कि इसका जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो है कि लॉटरी ड्रॉ इसका होने वाला है अप्रैल में। अभी 10 मार्च को हुआ था, 10 मार्च को हुआ था किसका, प्रतीक ओरेलिया का। और अब SG शिखराइट का होने के चांसेज हैं कि अप्रैल में होंगे, लेकिन उसकी भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है कि अप्रैल में कब होगा, शुरू में होगा, मिड में होगा या लास्ट में होगा। वैसी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आए तो आप हमें अपडेट कर देना। ठीक है, ताकि हम सबको ये वो इन्फॉर्मेशन बता सकें। तो अप्रैल में इसका होने की पूरी पूरी संभावना है कि इसका SG शिखराइट का लॉटरी ड्रॉ, EWS और LIG फ्लैट्स का लॉटरी ड्रॉ अप्रैल में हो जाएगा। कहाँ पर होगा, तो चांसेस है कि जहाँ पर प्रतीक और एरिया का ड्रॉ हुआ था वसुंधरा सेक्टर 16 सेंट्रल मार्केट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो था हॉल, उसी में इसका लॉटरी ड्रॉ होने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। ये थी सारी जानकारी जो SG शिखर हाइट EWS LIG फ्लैट से रिलेटेड आपको चाहिए थी, जिसके लिए आप आतुर थे जानने के लिए कि इसकी इन्फॉर्मेशन दो, इसका कोई वीडियो बनाओ। तो ये थी सारी जानकारी SG शिखर हाइट से। अगर कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो अभी भी बताए बिना, तो आप कमेंट कर सकते थे। जो पूछ रहे हैं कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या अब, तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं मिलेगा, और जो लास्ट डेट जो निर्धारित की गई थी कि भाई एक डेट फिक्स की गई थी कि भाई इन डेट्स के बीच में अप्लाई करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो सारे डेट्स वगैरह सब निकल चुकी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्कीम आएगी तो उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल पर बने रहना। अगला वीडियो मतलब आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, किस जानकारी, किस सोसाइटी, किसी स्कीम के बारे में या किसी और जनरल टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उसके ऊपर भी हम इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया हो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप सभी ने, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।